अच्छा, आपका अपना क्या ख़्याल है? क्या वाक़ई जस्टिस याह्या अफ़रीदी को चीफ़ जस्टिस ऑफ़ पाकिस्तान बनने से इनकार कर देना चाहिए था? लेसांस भी आहिस्ता के नाज़ुक है बहुत काम, आफ़ाक़ की इस कारगहे शीशागरी का। इमाम अबू हनीफ़ा को दूसरे अब्बासी खलीफ़ा ने चीफ़ जस्टिस बनने की पेशकश की। इमाम अबू हनीफ़ा ने इनकार कर दिया। अब्बासी खलीफ़ा तो खलीफ़ा थे, उन्हें गुस्सा आ गया, उन्होंने कहा कि क्यों नहीं बनना। इमाम अबू हनीफ़ा ने कहा मैं अपने आप को इसका अहल नहीं समझता कि चीफ़ जस्टिस बनूँ। अब उस ज़माने में उनसे बड़ा आलिम कोई मौजूद नहीं था, और इस बात का इमाम अबू हनीफ़ा को भी पता था, और अब्बासी खलीफ़ा को तो बहरहाल बहुत अच्छी तरह से पता था। अगर इमाम साहब इज्ज़ से भी काम ले रहे थे, इनकसारी से भी काम ले रहे थे, तो बहरहाल अब्बासी खलीफा तो ये बात बहुत अच्छी तरीके से जानता था कि इमाम अबू हनीफ़ा से बड़ा आलिम उस ज़माने में कोई नहीं था। उन्होंने कहा कि तुम तो झूठ बोल रहे हो कि तुम इसके अहल नहीं, तुम बिल्कुल इसके अहल हो। तो इमाम अबू हनीफ़ा ने कहा अगर मैं झूठा हूँ तो फिर तो मैं वाकई इस ओहदे का अहल ना हुआ, तो फिर मेरे भलो ना ही समझो। खलीफा साहब को गुस्सा आ गया, उन्होंने इमाम अबू हनीफ़ा को जेल में डलवा दिया, और उनके ही एक शागिर्द इमाम अबू यूसुफ को चीफ़ जस्टिस बनने की पेशकश कर दी। इमाम अबू यूसुफ ने कहा जी मैं तो पहले उस्ताद मोहतरम से मशवरा करूँगा। वो उस्ताद मोहतरम से मशवरा करने के लिए जेल चले गए। उन्होंने पूछा इमाम अबू हनीफ़ा से कि मैं चीफ़ जस्टिस बन जाऊँ कि ना? उन्होंने कहा बिल्कुल बन जाओ। इमाम अबू यूसुफ बड़े हैरान हुए, उन्होंने कहा कि हुजूर आपने ख़ुद तो चीफ़ जस्टिस बनने से इनकार कर दिया है, तो और मुझे कह रही है कि बन जाओ। उन्होंने कहा यार बात ये है कि मैंने भी इनकार कर दिया है, और तुम भी इनकार कर दोगे तो फिर ज़ाहिर है किसी ने तो बनना ही है। लेट्स एडमिट द फैक्ट। तो कोई नाअहल आदमी बन जाएगा, तो उससे बेहतर है कि कम से कम तुम पढ़े लिखे आदमी हो, समझदार आदमी हो, तुम ही बन जाओ। तो इमाम अबू यूसुफ ने फिर वो ओहदा कबूल कर लिया। अल्लामा इकबाल के साहबजादे जस्टिस जावेद इकबाल पीसीओ के तहत हलफ उठाने वाले जजेस में शामिल थे। जी हाँ, ज़ियाउल हक वाला पीसीओ। ज़ियाउल हक ने जब मार्शल लॉ लगाया और फिर वो 85 में इलेक्शन का ड्रामा रचाया और जुनेजो साहब को वज़ीर आज़म और मियाँ साहब को वज़ीर आला पंजाब बनवाना था, तो उससे पहले उन्होंने आइन में ज़रूरी तरमीम की, यानी वो 52(2)B जब मुतारिफ़ करवाई, और अपनी मर्ज़ी का बलदियाती निज़ाम, अपनी मर्ज़ी का जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी नाम नहाद उन्होंने मुतारिफ़ करवाई थी, यानी गैर जमाती इलेक्शन। वो सारे टोपी ड्रामे के लिए उन्होंने एक पीसीओ जारी किया था, प्रोविजनल कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर, जो कि हर जर्नैल जारी किया करता है जब वो इक़्तिदार पर कब्ज़ा कर लिया करता है पाकिस्तान में। वो पीसीओ जब उन्होंने जारी किया, तो अब ज़ाहिर है उस पीसीओ के तहत आइन तो बदल गया ना, तो फिर अब आइन बदल गया तो फिर हलफ उठाना था जज साहिबान ने उस नए आइन के तहत। तो जजेस में डिवाइड थी हमेशा की तरह। कुछ जजेस ने कहा कि हम पीसीओ के तहत हलफ नहीं उठाते। जर्नैल को कैसे इख्तियार मिल गया आइन पाकिस्तान में तहरीफ़ करने का? एक फ़र्द वाहिद ज़ाहिर है कैसे इज्तमाही दानिश को प्रिवेल कर सकता है या उसका मुकाबला कर सकता है? एक पार्लिमान ने 73 का आइन इज्तमाही दानिश के तहत, इज्तमाही फ़िक्र के तहत मुत्तफ़िक़ा तौर पर बनाया। अभी एक जर्नैल ने अपने ज़ाती मज़मूम मकासद की खातिर इसमें तरमीम कर दी है और एक पीसीओ जारी कर दिया, तो हम तो इसके तहत हल्फ नहीं उठाते। मगर फ़र्जंदे इकबाल जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल ने ये मंतक रखी अपने साथियों के सामने, जो उन्होंने अपनी ही आपबीती में तहरीर की है। ये जो अभी आपसे किस्सा शेयर किया इमाम अबू हनीफ़ा और इमाम अबू यूसुफ का, उन्होंने कहा देखो यार, लेट्स एडमिट द फैक्ट कि अगर हम लोग जज नहीं बनेंगे, हम ओहदों का हल्फ नहीं उठाएंगे अस्सर नौ, इसी तरह यानी काम नहीं करते रहेंगे जजेस के तौर पर, तो ज़ियाउल हक ने हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट तो चलानी है ना। वो कहेगा ठीक है तुम घर जाओ, वो अपनी मर्ज़ी के कुछ चमचे किस्म के वकला उठाएगा और उनको जज बना देगा। तो हम तो शायद फिर भी कहीं ज़ियाउल हक के हुक्म को मानने से इनकार कर दें, कहीं कॉन्सेप्ट ऑफ राइट एंड रॉन्ग को मसख करने से इज्तनाब बरतें, लेकिन वो जो ज़ियाउल हक के हुक्म पर उसकी मेहरबानी से जज बनकर आए होंगे, वो तो फिर उसके सामने पर भी नहीं मारेंगे, तो वो तो फिर हर फैसला उसकी मर्ज़ी का देंगे। तो इस तरह तो इंसाफ का निज़ाम बहुत बुरी तरह मुतासर हो जाएगा। यानी वही दलील जो इमाम अबू हनीफ़ा ने इमाम अबू यूसुफ के सामने रखी थी,
वही दलील जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल ने अपने साथी जजेस के, अपने ब्रादर जजेस के सामने रखी, और बहुत से ब्रादर जजेस बकौल जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल मरहूम के, अल्लाह उन्हें गरी के रहमत करे, उनकी इस दलील से कायल हो गए और उन्होंने पीसीओ के तहत हलफ उठा लिया। जी हाँ, ये वही वाला पीसीओ है जिसके तहत हलफ उठाने वालों को आज के ज़माने में हम बुरा कहते हैं। खैर, तो अब जस्टिस याहिया आफरीदी अगर चीफ जस्टिस बनने से इनकार कर दें, जो कि ज़ाहिर है मेरे वालों तो ना ही समझो, लेकिन बहरहाल फ़र्ज़ करें कर लें, तो 26 में अभी कुछ आहो घड़ियां हैं ना बाकी, तो अगर वो इनकार कर दें तो उसका नतीजा क्या होगा? उसका नतीजा होगा जस्टिस अमीनुद्दीन। और जस्टिस अमीनुद्दीन तो इस वक्त सेम पेज पे है ना। आपको याद होगा अपने काजी भाई ने, अल्लाह उन्हें भी खुश रखे, मुबैना तौर पर वो जा रहे हैं, 2-3 दिनों में इंशाल्लाह घर चले जाएंगे, तो काजी भाई ने एक कमेटी बनाई थी जिसने फैसले करने थे प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी आर्डिनेंस के तहत, जो अपने आसिफ जरदारी साहब ने जारी किया चंद हफ्ते पहले। उसके तहत उन्होंने कमेटी बनाई जिसमें से जस्टिस मुनीब अख्तर को फारिग किया गया, जिसमें पहले तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और 2 सीनियर जजेस हुआ करते थे, यानी जस्टिस मंसूर और जस्टिस मुनीब हुआ करते थे काजी साहब के साथ। फिर काजी साहब ने जस्टिस मुनीब को निकाल कर जस्टिस अमीनुद्दीन को उस कमेटी में शामिल किया था, यानी उन्हें मुकम्मल एतमाद था, उन्हें मुकम्मल आशीर्वाद हासिल थी जस्टिस अमीनुद्दीन की कि बाइन तुसी फिक्र ही ना करो, मुबैना तौर पर। ज़ाहिर है कोई एतमाद होगा तो उन्होंने जस्टिस मुनीब को शामिल किया ना, जस्टिस अमीन को शामिल किया ना, वरना अपने जस्टिस जमाल मंदुखेल और जस्टिस नईम अख्तर अफगान कहीं गए तो नहीं थे ना। जब सदर के आर्डिनेंस के मुताबिक चीफ जस्टिस अपनी मर्ज़ी से किसी भी बरादर जज को शामिल कर सकते थे, तो फिर वो नईम अफगान या जमाल मंदुखेल को शामिल कर लेते, जो कि उनके खुल्लम खुल्ला हम ख्याल थे और हर बेंच में उनके साथ हुआ करते थे, और जस्टिस शाहिद बिलाल और ऐसे दीगर लोग भी मौजूद थे, जस्टिस मुसर्रत मौजूद थी। लेकिन नहीं, उन्होंने जस्टिस अमीन को उस कमेटी में शामिल किया था, जो कि बहरहाल थोड़े बहुत ही सही सीनियर भी थे और उन्हें कॉन्फिडेंस भी था कि वो कुछ ऐसा नहीं करेंगे जो उनकी मर्ज़ी, यानी कि उनकी, काजी साहब की नहीं, उनकी, आप समझ तो गए होंगे, उनकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ होगा। तो अब अगर जस्टिस याहिया आफरीदी चीफ जस्टिस बनने से इनकार कर देते तो फिर क्या होता? फिर जस्टिस अमीनुद्दीन होते चीफ जस्टिस, जस्टिस मंसूर और जस्टिस मुनीब तो होने से न रहे, और जस्टिस मुनीब तो किसी भी सूरत नहीं हो सकते, उनकी तो बहरहाल एक तारीख़ है, लिहाजा वो तो किसी भी सूरत नहीं हो सकते। और अगलों ने तो जस्टिस मंसूर को भी नहीं बनने दिया, जो कि बहरहाल किसी तरफ झुकाव की कोई तारीख़ ही नहीं रखते, अपराइट किस्म के जज मशहूर हैं, और चूँकि वो झुकाव नहीं रखते तो फिर आहो। तो खैर, जस्टिस मुनीब पर तो चले ये शक किया जाता है कि वो एक ख़ास जानिब झुकाव रखते हैं, लेकिन जस्टिस मंसूर पर तो ऐसा कोई शक भी कभी किसी ने नहीं किया कि वो किसी जानिब झुकाव रखते हैं। तो जब अहले कुव्वत ने जस्टिस मंसूर और जस्टिस मुनीब दोनों को नहीं बनने दिया, तो फिर अगर याहिया आफरीदी नहीं भी बनेंगे तो भी गेंद वापस नहीं आएगी जस्टिस मंसूर या जस्टिस मुनीब के कोर्ट में, क्योंकि पार्लिमानी कमेटी को फिर इख्तियार होगा कि अगर वो नहीं माने तो फिर उनके बाद जो सीनियरिटी में होंगे उनको बना दिया जाए। ये 26वीं आईनी तरमीम ये बात कह चुकी है, लिहाजा जस्टिस याहिया आफरीदी अगर इनकार करते हैं तो फिर जस्टिस मुनीब को बना दिया, जस्टिस अमीनुद्दीन को बना दिया जाता ने, इसलिए। और अगर वो भी इनकार कर देते तो फिर बेशक जमाल मंदुखेल साहब को बना दिया जाता। लेकिन ये सोचना बंद कर दें कि जस्टिस मुनीब या जस्टिस मंसूर या जस्टिस अतर मिनल्ला टाइप किसी आदमी की बारी आ जाएगी, नो क्वेश्चन अबाउट। लिहाजा याहिया आफरीदी साहब का फ़ैसले से हमें इख्तलाफ हो सकता है, हमें दुख हो सकता है कि उन्होंने अपने 2 सीनियर जजेस के हक़ को मारा है, लेकिन अगर आप इस नुक्ता नज़र से देखें तो ना सिर्फ ये कि जस्टिस याहिया आफरीदी का ये फ़ैसला हमें ठीक लगेगा, अगर जस्टिस अमीन आ गए और वो बिल्कुल ही सेम पेज पर हुए, या कोई भी और ऐसे जज आ गए जो बिल्कुल ही सेम पेज पर हुए रावलपिंडी के साथ, तो फिर मसाइल बढ़ जाएंगे। फिर हम कोई भी अपराइट किस्म का फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट से एक्सपेक्ट ही नहीं करेंगे। और यही दलील, अगरचे आपके साथ पहले भी ये शेयर किया कि लाहौर हाई कोर्ट के जजेस ने गलत रिवायत डाली जब जस्टिस शुजात ने और
एक और जस्टिस अली बाकर नजफ़ी ने रिज़ाइन ना किया जस्टिस आलिया साहिबा के चीफ़ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट बनने पर। हालांकि वो दोनों मोअज़्ज़ज़ जज साहिबान सीनियर थे जस्टिस आलिया नीलम से, लेकिन उन्होंने रिज़ाइन नहीं किया, बावजूद इसके कि उनके हक़ पर डाका डाला गया और उनकी सीनियरिटी को बाईपास करके एक जूनियर जज साहिबा को चीफ़ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट तैनात किया गया। बैन ही अब असूल और लॉजिक तो यही कहती है कि जस्टिस मुनीब और जस्टिस मंसूर को एहतजाजन रिज़ाइन कर देना चाहिए, लेकिन वही जो दलील अभी आपके सामने जस्टिस जावेद इकबाल को कोट करते हुए रखी कि अगर जस्टिस मंसूर और जस्टिस मुनीब चले जाते हैं सुप्रीम कोर्ट से, तो उसका नतीजा क्या होगा? उसका नतीजा ये होगा कि फिर सुप्रीम कोर्ट में जो 2 नए जज साहिबान इनकी जगह तैनात किए जाएंगे, जिन्हें कि वही कमेटी तैनात करेगी जिस कमेटी ने जस्टिस याह्या अफरीदी को चीफ जस्टिस बनाया। यानी कि ये वो कमेटी है जिसका बराह रास्त इख्तियार अहले कुव्वत के हाथ में है। लिहाजा फिर इन दोनों जज साहिबान की जगह जो जज साहिबान आएंगे वो भी अहले कुव्वत के साथ सेम पेज पर ही होंगे, तो फिर उन लोगों की अक्सरियत हो जाएगी सुप्रीम कोर्ट में। इस वक्त अगर कोई 6, 8, 7 जजेस ऐसे हैं जो दुरुस्त और गलत को देखकर फैसला करते हैं, ताकत और कमज़ोर को देखकर फैसला नहीं करते, तो फिर शायद ऐसा ना रहे। फिर ये जो तवाज़ुन है ये शायद खो जाए और जो दुरुस्त और गलत देखकर फैसला करने वाले जजेस हैं फिर वो शायद माइनॉरिटी में चले जाएं सुप्रीम कोर्ट में। लिहाजा इस पर्सपेक्टिव से अगर आप देखें तो ना तो जस्टिस याह्या अफरीदी का चीफ जस्टिस बनने से इनकार ना करना कोई गलत फ़ैसला है, और ना ही जस्टिस मंसूर और जस्टिस मुनीब का रिज़ाइन करने से इनकार कोई गलत फ़ैसला है। शायद इन तीनों जजेस ने मारूज़ी हालात में, यानी 26 आईनी तरमीम मंजूर हो ही गई और हमें पता है वकला के पल्ले भी कुछ नहीं है और उनके एहतजाज के पल्ले भी कुछ नहीं है और उनसे एहतजाज होना वाना कुछ नहीं है। वो दौर गुजर गए जब अली अहमद को जवान हुआ करते थे और एतजाज़ हसन जवान हुआ करते थे, और जब उन्होंने इफ्तिखार चौधरी को बहाल करवा लिया था और वो भी आमिर से लड़कर बहाल करवा लिया था, और आमिर को नाकों चने चुभवा दिए थे और आसिफ जरदारी साहब को भी नाकों चने चुभवा दिए थे और जजेस बहाल करवा लिए थे। अब आतिश जवान नहीं रहा। और हामिद खान साहब तो आपके साथ पहले भी शेयर कर चुके हैं कि कभी भी ऐसे कोई जरी जवान किस्म के आदमी नहीं थे। सलमान अकरम राजा भी ज़रा टेक्नोक्रेट किस्म के आदमी हैं, ये वो जोशीले किस्म के वकला नहीं हैं। अली अहमद कुर्द ही है, वो दूसरा नहीं पैदा हो सकता शायद। अब आसमा जहांगीर दुनिया से रुखसत हो गई, अली अहमद कुर्द बूढ़े हो गए, एतजाज़ हसन भी बहुत बूढ़े हो गए। लिहाजा अब ये कुछ ऐसा मुमकिन नहीं नज़र आ रहा कि वकला शोकला कोई तहरीक चला कर कोई सीनियरिटी में पहले नंबर वाले को चीफ जस्टिस बनवा लेंगे और इस 26वीं आईनी तरमीम को किसी तरह रिवर्स करवा देंगे। तो जब ये नहीं होना तो फिर जस्टिस याह्या अफरीदी के सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस बनने से इनकार करने का कोई फ़ायदा नहीं होना था। फिर उसका नतीजा जस्टिस अमीन की सूरत में होना था और जस्टिस मुनीब और जस्टिस मंसूर के जजेस के ओहदों से रिज़ाइन कर देने का भी कोई फ़ायदा नहीं होना था, उल्टा नुकसान ही होना था कि फिर इनकी जगह 2 ऐसे जजेस पार्लियामेंट की जुडिशल कमेटी भेज देगी सुप्रीम कोर्ट में जो बिल्कुल ही अहले कुव्वत की अतात कदम भरते होंगे।